नमस्कार, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के छतरपुर में। और छतरपुर में ये वो जगह है जिसे सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। ये तीर्थ स्थल है। दरअसल हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में। जी हाँ, आजकल बागेश्वर धाम का जिक्र खूब किया जा रहा है और उसकी वजह है यहाँ के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दरअसल वो लगातार चर्चा में है अपने बयानों की वजह से, और आज भी यहाँ पर कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन वो तमाम विवादों के बीच कर रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको बागेश्वर धाम की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बालाजी के स्वरूप की पूजा होती है, यानी कि हनुमान जी के स्वरूप की पूजा होती है। और यहाँ देखिए भक्तों की लंबी कतार आप देख रहे हैं। रोज इसी दिन अलग अलग जगहों से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और वो दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और इसी अर्जी को लेकर भी विवाद चल रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, वो दरअसल एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कलश यात्रा यहाँ निकाली जाएगी और कलश यात्रा इसलिए क्योंकि देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी हाँ, विवाद इसको लेकर भी है कि आखिर देश जब संविधान से चलता है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन कलश यात्रा की शुरुआत होगी, उससे पहले मीडिया को भी संबोधित करेंगे और वहां वो क्या कुछ कहते हैं इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन तमाम साधु संत जो हैं वो आज बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और यहाँ पर वो इस महायज्ञ में जो कलश यात्रा निकलेगी उसमें शिरकत करेंगे। और देखिए, न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोग भी यहाँ पर दरबार में पहुँचते हैं। बालाजी के सामने तो मत्था टेकते ही है, लेकिन उनकी मान्यता यहाँ के सरकार के नाम से जो प्रख्यात है, यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनमें भी है। और उनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए आपको बता दें कि बाकायदा रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद उनकी पेशी होती है, पर्ची निकलती है और उस दिन वो श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ दरबार में पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इस मंदिर से कुछ दूरी पर बाबा का दरबार सजता है, जिसमें बताया ये जाता है कि वो चमत्कार करते हैं। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरअसल लोगों की परेशानियां, समस्याओं के बारे में उन्हें सटीक जानकारी देते हैं, उसका समाधान देते हैं और इसी वजह से उनकी मान्यता, उनकी ख्याति जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इन्हीं सब के बीच विवाद का भी जन्म हुआ, क्योंकि उन पर आरोप लगा कि वो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के चमत्कार वो करते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो चमत्कार नहीं बल्कि एक कला है। लेकिन इस पर भी जवाब देते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्हें ये सिद्धि मिली है, तब से मिली है और उन पर बालाजी की कृपा है, तभी वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। आप इस उत्साह को देखकर समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? हम इटारसी से। कितना मानती हैं, कितनी आस्था है आपकी यहाँ पर? अब हम तो भगवान को मानते हैं। हाँ। बस। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से पास में नया गाँव से आए हैं। तो आप भी बाबा का जो दरबार सजता है उसमें जाते हैं? तो हम तो वैसे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वैसे चेक करते हैं होता है कि नहीं होता। वैसे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पता नहीं था कुछ। तो आपको लगता है कि बाबा समस्याओं के समाधान दे देते हैं? हाँ, दे देते हैं। आपकी क्या समस्या रही जिसका उन्होंने कुछ समाधान किया? पहले आप मिली हैं या पहले आप यहाँ आई हैं? नहीं, पहली बार आई हैं। तो देखिए, लोगों की आस्था ही है जो उन्हें यहाँ तक खींच कर लाती है। और दुनिया में जब कहीं उन्हें कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता, लेकिन वो समाधान अगर उन्हें इस दरबार में आकर मिलता है तो यही वजह होती है कि उनकी आस्था, उनका विश्वास लोगों का बढ़ता चला जाता है। और इसे अगर चमत्कार का नाम दिया जाए तो ये लोग उसे चमत्कार मानने को तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें उनकी श्रद्धा है। लेकिन कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं, कहते हैं कि ये दरअसल एक ट्रिक है जिसकी मदद से, ये कला है जिसकी मदद से बाबा लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ, तस्वीरों के जरिए आप कैमरे में देखिए। यहाँ जो अलग अलग आप पोटली देख रहे हैं, दरअसल इसमें नारियल है और ये काले कपड़े में, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में यहाँ जो नारियल बंधा है, दरअसल ये अर्जी लगाने का तरीका है। यानी लाल कपड़े में अगर कोई नारियल बांध कर यहाँ अर्जी लगा रहा है तो उसका मतलब उसके घर में कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है। पीले कपड़े का मतलब शादी के लिए और काले कपड़े का मतलब यहाँ पर भूत प्रेत आदि से जुड़ी कोई समस्या हो उसके लिए यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज यहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसमें
संख्या में लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही तमाम साधु संत भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने वो आएंगे, तो आखिर वो इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं, क्या कुछ कहते हैं और आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर वो इस तरह की कलश यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, क्या इस पर भी कुछ वो जवाब देते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए, भक्तों की लंबी कतार आप देख रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसी तरीके से हर दिन दर्शन करते हैं और साथ ही साथ जो दरबार सजता है उसमें पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच तमाम आरोप है जिस पर जवाब देना है। और साथ ही आपको बता दें कि महाशिवरात्रि जो 18 फरवरी को है, उस पर आपको बता दें कि 121 कन्याओं की शादी भी करवाई जा रही है, जिसको लेकर भी यहाँ पर खास तैयारी चल रही है। और ये जो महायज्ञ होगा उसमें उसे लेकर भी पूजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी यहाँ से कुछ दूर अलग एक दरबार है वहाँ पर की जा रही है। तो दो खास बातें हैं। पहला ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो कलश यात्रा है, महायज्ञ है, वो निकलेगा और साथ ही साथ 121 कन्याओं की शादी का जिम्मा यहाँ के पीठाधीश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिया है, जिसकी तैयारियां यहाँ पर फिलहाल धूमधाम से चलती हुई नजर आ रही है। लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, यहाँ भक्त जो है कोने कोने से आए हैं, यानी उनकी श्रद्धा अगाढ़ है, अटूट है और इसी विश्वास के चलते कि उनकी समस्या का समाधान होगा, वो इस दरबार में पहुंचते हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर महायज्ञ की शुरुआत होगी और उससे पहले आज शाम में कलश यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। हाईवे से आपको बता दें कि आप जब हाईवे से जाएंगे तो उससे 5 किलोमीटर अंदर आने पर ये धाम है जो कि सिद्धपीठ है और संतों की तपोस्थली की भूमि कही जाती है। और यहीं पर आजकल ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं वो कई तरह के विवादों की वजह से चर्चा में, उन पर एक नहीं कई आरोप लगे हैं कि वो चमत्कार नहीं करते हैं, वो झूठ फैलाते हैं, चमत्कार अंधविश्वास फैलाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम वो करते हैं। विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं क्योंकि उनके कई बयान इस तरीके के विवादों में आए। उसमें था कि जहाँ जहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है वहाँ पर वो राम कथा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि इसको लेकर विवाद हुआ, उन पर कुछ लोगों ने बता दें कि कुछ संगठनों की तरफ से सवाल उठाए गए कि अगर आप सच में चमत्कार करते हैं तो आप चमत्कार करके दिखाइए, हमारी तय जगह पर आप आइए और वहाँ चमत्कार कीजिए। और फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरअसल उस सभा से चले जाते हैं, वहाँ से निर्धारित दिन से पहले चले जाते हैं, ऐसे आरोप उन पर लगाए गए। लेकिन इस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि रामकथा जो वो कह रहे थे दरअसल उसका दिन ही निर्धारित उतने ही समय के लिए था, इसलिए वो वहाँ से चले गए। उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार भी किया। वो मानते हैं कि उन पर बालाजी यहाँ पर जिनकी पूजा होती है हनुमान जी की, उनकी सिद्धि है और इसी वजह से वो ये चमत्कार कर पाते हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बागेश्वर धाम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और बालाजी के रूप के दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए, भक्तों की लंबी कतार है और ये सिर्फ यहाँ से नहीं, ये दूर दूर से आते हैं, देश के अलग अलग कोने से एक बार यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं और खास तौर पर इस